व्यक्ति से बात करेंगे बेरमो के, जो शिक्षक हुआ करते थे और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में इन्होंने जेबीएम में ज्वाइन किए। उसके बाद से शिक्षा का योगदान देना बंद कर दिए, जबकि बच्चों की नींव रखना इनका अहम रोल था कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, और सबसे अहम रोल एक शिक्षक का होता है। इसके बाद भी जेबीएम में ज्वाइन किए, जेबीएम के बाद भाजपा में ज्वाइन किए और आज ये भाजपा से निराश होकर भाजपा का दामन छोड़ दिए। आखिर हम जानना चाहेंगे कि ये भाजपा का दामन क्यों छोड़े, बाबूलाल जी भाजपा पकड़ लिए, उसके बाद आप भाजपा का दामन क्यों छोड़े। रामकिंकर जी, आप ये बताएं कि क्या वजह रही कि आप इतने, एक शिक्षक थे, शिक्षक जो देश के नींव डालती है, रोशन करती है, तो उसके बाद भी आपने नेतागिरी का काम चुने, आपने एक चुनाव भी लड़े थे, उसमें आप विफल रहे। क्या वजह थी इन सबों का मुद्दा, और भाजपा का फिर आखिरी में क्यों छोड़ा? हम जब शिक्षक थे तो हम शिक्षक संगठन में भी थे, और शिक्षक संगठन में होने के नाते अपने डिपार्टमेंट में, अपने मंत्रालय में कई ऐसे सुधार के प्रस्ताव रखे थे। लेकिन चूंकि राजनीतिक उदासीनता इतनी ज़्यादा रही कि उन सुझावों पर विचार करना तो छोड़िए, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता था। तब बड़ा अफसोस होता था कि एक शिक्षक जो मिनिमम ग्रेजुएट होता है, उसकी बात को एक बहुत ही कम अनुभवी, बहुत ही कम क्वालिफाइड आदमी जो जनता के मत से पहुंच जाता है जैसे तैसे, वह डिनाई कर देता है। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में है, और फिर जैसा अभी माहौल है वैसे ही चलेगा। क्योंकि आप जाके सरकारी विद्यालयों को देखिए, कोई भी पदाधिकारी अपने बच्चों को, कोई शिक्षक भी अपने बच्चों को वहाँ चाहता है, जबकि सब कुछ है, बिल्डिंग है, सुविधाएं हैं, टीचर्स हैं, फिर क्या ऐसा है, ऐसी कौन सी बात है जो सरकारी विद्यालयों से लोग उदासीन हो जाते हैं। कोई दूसरे से प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में नहीं करते। कि ये बातें तो बहुत बार आई, बहुत आवाज भी उठे कि भाई प्राइवेट विद्यालय की जो दौर है, प्राइवेट विद्यालय लूट के अड्डा बन चुके हैं, ये सब सारे बातें हैं। उसके बाद ये राजनीतिक और शिक्षा का आपका जो तालमेल है, ये किसकी विशेषता है? देखिए, हम बता रहे हैं कि 2014 में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री बनी थी जिनकी क्वालिफिकेशन इंटर पास थी, और 2019 में झारखंड में एक ऐसे शिक्षा मंत्री आए जिनका क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन। अब आप बताइए, जिन्होंने यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देखा, वो क्या शिक्षा में सुधार लाते? तो राजनीतिज्ञों की मनसा पर सवाल है, वो क्या करते हैं हमारे साथ। ऐसे में हम में से ही किसी को आगे आकर इसको सुधारना पड़ेगा। बातें करें ये अच्छी बात है, लेकिन इस लोकतंत्र के सवाल को कौन बदलेगा? ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव कोई भी लड़ेगा, ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब सरकार बनती है तो सरकार की मंशा तय होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट को कौन सा आदमी मंत्रालय संभालेगा। ये तो तय किया कर सकते हैं ना, उसमें भी चुन करके अच्छे लोग भी जाते हैं, आप उनको दीजिए ना। और नहीं जाते हैं तो आप राज्यसभा का जो प्रावधान आता है उसमें अच्छे लोगों को चुनते हैं कि नहीं चुनते? लोकसभा में चलिए जनता के मत से कोई भी जा सकता है, लेकिन राज्यसभा किस लिए बनाया जाता है, पर सेक्शन किस लिए हमारे यहाँ संसद में? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को अब राजनीति में आना पड़ेगा, अदरवाइज खाली जगह रहेगी राजनीति की तो गलत लोग भर देंगे वहाँ पर। लेकिन जनता भी तो इसे स्वीकार नहीं करे। देख रहे कि यहाँ जब चुनाव के माहौल आते, करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं छुपे रुस्तम से बल के साथ में धन की खर्च अधिक होती है, जो कई चुनाव आयोग को भी नजर रहता है। लेकिन उसके बाद भी इसको नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से सफल है चुनाव आयोग का जो धन का खर्चा है उसका रोकने में। कहीं न कहीं छुपा के नेताओं ने इसको दुरुपयोग करता है, गुमराह कर देते हैं चुनाव आयोग को, और पूरी सच्चाई नहीं आ पाती है। जब राजनीति में माफिया, राजनीति में गलत काम करने वाले लोग भर जाएंगे तो चुनाव का तरीका यही रहेगा। अब राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा कि कैसे नेताओं को आगे लाते हैं। अगर राजनीतिक दल ईमानदार हो जाएं टिकट बांटने में तो ऐसी समस्या पर विराम हो जाएगा। चलिए, तो राजनीतिक दल को ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन पता नहीं अब वो कब बढ़ेंगे। इनकी सवाल पर है कि पढ़े लिखे लोगों को टिकट देना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को राज्यसभा भेजना चाहिए। अब शायद ये दौर कब आएगा, ये संविधान कब लागू होगा कि पढ़े लिखे के ही चुनाव लड़ें। अगर ये इनकी बातों को लेकर अगर संविधान में तय होती है तो शायद राज्य की या देश की भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। बेरमो से बाइस्कोप मनोज कुमार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क।
गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, ट्रैम्पोलाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।